कनाडा की सरकार ने ऐसे समय में भारत से पंगा लिया है जब वो खुद ही अपने पैरों के ऊपर खड़े होने लायक नहीं है। यानी कनाडा की इकोनॉमिकल कंडीशन इस समय बहुत ही नाजुक बनी हुई है। हाई टैक्सेस के कारण हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाउसिंग क्राइसिस, जॉब क्राइसिस के कारण कई सारे लोग कनाडा को छोड़कर दूसरी कंट्रीज में जाकर शिफ्ट हो रहे हैं। इवन खुद के कनाडा के नागरिक जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी से तंग आकर मिडिल ईस्ट और दुनिया के दूसरी कंट्रीज में जाकर शिफ्ट हो रहे हैं। ऊपर से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कारण भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस भी पूरी तरह से डीरेल हो चुकी हैं और पिछले 10-12 सालों की मेहनत अचानक से बर्बाद हो गई है। अब इन सब के बीच कनाडा के अंदर एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ खड़ा हुआ है और ये चीज़ तो आपको पता होगी कि कनाडा के अंदर जो वहाँ पर ट्रकिंग इंडस्ट्री है उसमें भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल है। पंजाब और हरियाणा साइड के कई सारे लोगों का गोल ही यही होता है कि वो कनाडा जाकर वहाँ पर ट्रक लाइसेंस हासिल करेंगे और फिर ट्रक चलाकर वहाँ पर मोटी कमाई करेंगे। इसलिए कनाडा के अंदर वहाँ पर हर तीसरा चौथा ट्रक ड्राइवर भारतीय मूल का ही होता है। लेकिन अब कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री भी भारत की इमिग्रेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में पूरी तरह से फेल हो रही है, जिसके कारण कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। PwC की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर इस समय ड्राइवर्स की 23,000 पोस्टें पूरी तरह से वैकेंट पड़ी हुई हैं, यानी कि 23,000 ड्राइवर्स की शॉर्टेज चल रही है, जिसके कारण हजारों ट्रक्स वहां पर ट्रक यार्ड में बिल्कुल बेकार में खड़े हुए हैं और उनको चलाने वाला वहां पर कोई ड्राइवर ही नहीं है। इसके अलावा कनाडा की लेबर मार्केट स्नैपशॉट ने कहा है कि लगभग 34,000 ट्रक ड्राइवर्स अगले साल के अंदर ही ट्रकिंग इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं और जो नए ट्रक ड्राइवर्स आ रहे हैं उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो 23,000 ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज को पूरा कर सकें। PwC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो इस समय जो 23,000 ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज चल रही है वो आगे चलकर बढ़कर 30,000 तक पहुंच जाएगी। अब सोचने वाली बात है कि इसके पीछे का कारण क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक यंग जनरेशन इस इंडस्ट्री में एंटर हो नहीं रही है, यानी कनाडा के अंदर वहां पर ड्राइवर के तौर के ऊपर काम करना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इस प्रोफेशन में पहले जैसी कमाई भी नहीं रही है। कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमी में कमाई की क्षमता ज्यादा है, इसलिए जो इमिग्रेंट्स ट्रकिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के उद्देश्य से आते थे वो अमेरिका जाना पसंद कर रहे हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स का इंटरेस्ट आज की डेट में ट्रक ड्राइवर बनने में कम है और वो व्हाइट कॉलर जॉब्स की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज, क्लर्कियल, डेस्क, मैनेजर लेवल और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रकिंग इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक तरह से बैकबोन होती है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो की लापरवाही के कारण कनाडा एक और बड़े नुकसान की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में आपको देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में कनाडा और भी भारत के लोगों को वीजा दे और उनको अपने देश में ट्रकिंग का लाइसेंस दे और लेस क्वालिफाइड भारतीय इमिग्रेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं वो वहां पर जाकर ट्रक ड्राइवर्स की वैकेंसी को फिल करें, ट्रक ड्राइवर्स बन जाए। क्योंकि नंबर के मामले में कनाडा की एक ही देश मदद कर सकता है और वो है भारत। क्योंकि पंजाब के कई सारे नौजवानों का सपना यही होता है कि कनाडा जाकर वहां पर ट्रक ड्राइवर बनना।